हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हो रहे हैं आपके साथ एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th का जो हमारा नया मैथ है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटी। कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स भरो और कुछ आइडेंटिटीज लगा के। जैसे बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। तो इसको सॉल्व किया जाएगा। स्प्लिट द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म। बेटा ये ध्यान से देखना, मैं एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी आपने करना है। मैंने ये भरा हुआ है ऑलरेडी, इसका आंसर s-3 s-8 आना चाहिए इस फिलिप्स में। देखिए आएगा कैसे, जब मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं इसके फैक्टर निकालने हैं। s को एज इट ही रखना है और 24 को एज इट ही रखना है। तो अब ये जो सेंटर वाली टर्म है ना, ये इसकी और इसकी हेल्प से आएगा, एस स्क्वायर और 24 की हेल्प से। एस स्क्वायर मींस की एस इंटू एस, एस स्क्वायर। और 24 कैसे बनेगा? शाबाश, कोई मुझे बताएगा 24 कैसे बनेगा? शाबाश, 24 कैसे बनेगा? 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो ये आ गया 3s 8s। 8 और 3 कितना होता है? 11। देखो प्लस या माइनस करके 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ओके, ध्यान से देखना। अब ये आ गया -3s प्लस -3s माइनस 8s, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो 8 और 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो 8 3 सा कितना होता है? 24। जिसका कोई नहीं उसके आगे 1, 1 इंटू 24, 1 इंटू 24 कितना होता है? 24 के बराबर। तो ये दो और ये दो टर्म ले ली, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? s अंदर क्या बच गया? s-3। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा? शाबाश, 8 कॉमन है। क्या कॉमन है? 8 और साथ में माइनस, तो 8 यहाँ पे आ गया s। 8 3 जा 24, ये और ये सेम है, तो एक बार इसको लिख लिया और एक बार इसको लिख लिया, s-8। तो इसीलिए इसका आंसर ये बन गया। ओके, समझ आया? अब दूसरी बार ये दिया गया है आपको, इसको स्प्लिट करके इसकी फॉर्म में लिखना है। तीसरी बार ये दिया गया है, सेम ऐसे बना के इसके ये फैक्टर निकालने हैं, इसको करके ये फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। मैंने इसके आंसर लिखे हुआ, आपने क्या करना बेटा? सिर्फ इसको स्प्लिट करना है। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ बेटा हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। बेटा इसके जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इसको आपने ट्राई योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि देखो हम मेथड सीखते हैं, कुछ हमें खुद भी करना चाहिए ताकि हमें पता चले हम कहाँ पे हैं। इसमें कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है और इसके ऐसे फैक्टर निकालने होते हैं। फैक्टर फर्स्ट और लास्ट टर्म से निकलते हैं, जो मैंने आपको बताया। एस स्क्वायर कैसे बनता है? एस इंटू एस, एस स्क्वायर। 24 कैसे बनता है? 8 3 जा 24, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 3 इंटू एस 3s, 8 इंटू एस 8s। 8 3 जा 24, ये भी आ गया, और 8 और 3 कितना होता है? 11। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, select and use the identity that will you help to find the following product without multiply directly। बिना मल्टीप्लाई डायरेक्टली आपको आइडेंटिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है बेटा? आइडेंटिटी को सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? आइडेंटिटी को। चलो आइडेंटिटी को सिलेक्ट किया तो ये क्या बन गया? 40 + 1। तो यूज आइडेंटिटी, यूज आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। 2 इंटू 40 80 प्लस 1, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 1681। दिस इज योर आंसर। कोई डाउट किसी को बेटा? बिल्कुल सिंपल है, घबराना नहीं है। आगे है नेक्स्ट सेकंड 27। 27 कैसे बनता है? 30 - 3, तो 27। यूज आइडेंटिटी, यूज आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जो आइडेंटिटी पढ़ी है वही आइडेंटिटी लगा रहे हैं, इसीलिए तेज तेज कर रहा हूं, समझ भी आना चाहिए। अब ये आगे बेटा 30 का स्क्वायर -2 इंटू
30 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 30 30 जा 900 माइनस 3 2 जा 6 6 3 जा 18 180 प्लस 3 3 जा 9, ये आ गया 909 में से 180 को माइनस किया तो क्या आएगा बेटा, शाबाश 729, वेरी गुड, दिस इज योर आंसर। अब है पार्ट नंबर 3, 27 इंटू 17, 27 इंटू 17, तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 23 को कैसे लिख सकते हो, 20 प्लस 3 इंटू 17 को 20 माइनस 3, ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो गया, यूज आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ओके बेटा, ये आइडेंटिटी आगे फ्यूचर के लिए भी यूज है। ये क्वेश्चन था 23 मल्टीप्लाई 17 था, तो इसको मैंने लिख दिया 23 को हम 20 प्लस 3 लिख सकते हैं, ओके, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आ गया, 17 को आप कैसे लिख सकते हो 20 माइनस 3, तो 17 बन गया। तो अब इसको, ये मेरा इसकी फॉर्म में बन गया, इसके ऊपर तो आइडेंटिटी है, तो इसको लिख सकते हो आप 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 3 का क्या होता है 9, तो 400 में से 9 गया पीछे कितना रहता है, शाबाश 400 में से 3, शाबाश 9 1, दिस इज योर आंसर, वेरी वेरी गुड, शाबाश। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट है बेटा हमारे पास 135 का स्क्वायर, 135 कैसे लिख सकते हो आप, शाबाश, ये आ गया 100 प्लस 30 प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज हो गया, यूज आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो a क्या है बेटा 100 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 100 इंटू 30 प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 100, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, कितना होता है 10,000, 30 का 900, 5 का 25, 2 इंटू 100 200, 200 इंटू 30, शाबाश 200 इंटू 30 कितना होता है 6,000, वेरी गुड, 2 इंटू 30 60, 65 का कितना होता है 300, शाबाश 2 5 का 10, 10 इंटू 100 10 1000 कितना आता है 1000। अब इन सबको बेटा क्या करना है, हमने ऐड कर देना है, इन सबको ऐड करके हमारे पास बनेगा, शाबाश कितना बन जाएगा 18225, वेरी गुड, जो भी आंसर दे रहा है बहुत अच्छा आंसर दे रहा है 18225। बेटा ये जो है ऐसा चैप्टर है, इससे आपका जो मेंटली प्रिपेयर होंगे और इससे आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, ओके। आगे है बेटा फिफ्थ पार्ट 97 का स्क्वायर, तो 97 को आप कैसे लिख सकते हो, शाबाश 100 माइनस 3 का स्क्वायर, 100 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, शाबाश माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 माइनस 200, 200 इंटू 3, शाबाश 200 इंटू 3 कितना होता है, शाबाश 600, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 10009 में से 600 को माइनस किया तो आपके पास कितना रहेगा, शाबाश ये रहेगा 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 ही होता है ना, तो अब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या बच जाएगा 9409, दिस इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट पार्ट इज हियर, सिक्स पार्ट 18 इंटू 29, 18 इंटू 29, ये समथिंग डिफरेंट है, ध्यान से देखना बेटा, ये आ गया हमारे पास 18 है, तो 18 कैसे बनता है 20 माइनस 2
मल्टीप्लाई 20 प्लस 9। अब देखो ए सेम है तो इसके लिए आइडेंटिटी ये है, यूज आइडेंटिटी x माइनस ए एक्स प्लस बी। इसके लिए किसके बराबर होता है इसका आइडेंटिटी? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस बी का, सॉरी ए बी ओके। अब एक्स एक्स क्या है आपके पास 20, तो ये आ गया 20 का स्क्वायर प्लस ए क्या है आपके पास, शाबाश, -2 क्या है, तो ए क्या है आपके पास -2, बी क्या है आपके पास 9, एक्स क्या है 20 प्लस ए इंटू बी -2 मल्टीप्लाई 9, 20 is 400 प्लस माइनस माइनस 9 में से दोगे 7, 7 इंटू 20 18, ये आ गया बेटा 400 प्लस 140 माइनस 18, तो ये यहां पे देखना है इसका आंसर 400, ये आ गया 045 में से 18 को माइनस करना है। तो आपको बता दे कि 540 में से 18 को माइनस किया तो ये कितना 3 10 10 में से 8 2 2 5 522 इसका आंसर है बेटा। कितना है 522 इसका आंसर है। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो बच्चे बोल सकता है कि हमें ये डाउट है। आगे है सेवंथ पार्ट है हमारे पास बेटा 34 इंटू 43, 34 इंटू 43। तो सेम क्वेश्चन आपको ऐसा करना है बेटा, ये पूछनी है सोल्यूशन। ये आ गया 40 माइनस 6, ये आ गया 40 प्लस 3। तो यूज आइडेंटिटी a माइनस बी, सॉरी x माइनस ए एक्स प्लस बी, इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो अब x क्या है आपके पास 40 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी कितना है -6 प्लस 3, x कितना 40, तो ये आ गया -6 इंटू 3। समझ आ रहा है सबको? 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, -6 प्लस 3, तो माइनस यहां पे क्या आ जाएगा -3 इंटू 40, 6 3 -18, ये आ गया 1600 120 और ये आ गया 18। तो बेटा इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये अगर यहाँ पे इसका सॉल्व करें देखें तो ये आ गया 1600 में से 120 को माइनस किया 0, तो ये 5, ये 10, 10 में से 2 8, 5 में से 1 4, 1480। तो इसमें से ये कैंसिल कर दो, तो ये 7, ये 10, 2 6 4 1, इसका आंसर आता है 1462। ओके, तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया सारा का सारा प्लस माइनस करके। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको ये जो एक्सरसाइज है हमारी 4.4 समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।